हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे घर के बाहर एक लड़की रोज़ आती थी। जब मैं उस लड़की को देखते तो मैं असहम्य हो जाती, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं था जो वह मेरे घर के पास मुझे नज़र नहीं आती हो। वो मेरे पति का नाम भी जानती थी और बाकी कुछ हमारे घर के बारे में बहुत कुछ वह जानती थी। एक दिन मैंने अपने पति को इस लड़की के बारे में पूछा कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या आप इस लड़की को जानते हैं। तो मेरे पति ने मुझे गुस्सा हो गई। जब मैं पहली बार अस्पताल पहुंची तब वह लड़की मुझे वहाँ मिली। फिर मेरा नाम रिस्मा है। मेरी शादी एक खूबसूरत और स्मार्ट लड़की के साथ हुई थी। मैंने और अमन ने 1 साल की सेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। अमन यानी कि मेरा पति, वह सब यही चाहता था कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से और सभी रिश्तेदारों के साथ संपन्न हो, और हुआ भी ऐसे ही। वो चाहते थे कि शादी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। अमन के माता पिता गांव में ही रहते हैं। अमन ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब वह कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है और हमारे घर का लोन भी अभी नहीं चुका पाए हैं। शादी के चलते मैंने भी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारी किचन की खिड़की भी रोड दिखाई देती है। अमन का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का और अमन शाम 6 बजे तक घर वापस लौटते हैं। सुबह मैं अमन के लिए खाना बनाती हूँ तो रोज़ अपने घर के बाहर एक लड़की को खड़ा देखती हूँ। आज भी रोज़ की तरह मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 27 की होगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी को घर समझकर हमारे घर की ओर देख रही होगी। सुबह अमन सोए थे। वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई, फिर और हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, अमन यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर अमन उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता, आपसे एक बात पूछनी है। हमारे घर के पास रोज़ एक लड़की आती है और वह एक लड़की वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? जब मैं इतनी बात अमन से कही तो अमन यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई भी कुछ बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। अमन जब शाम को घर आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो अमन पहले ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन उस वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। अमन उस लड़की से वहाँ जाकर बातें कर रहे थे। वो उस लड़की से चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और अमन ने उनसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि अमन को लगे नहीं कि मैं उसे यह करते देखा है। अमन फिर घर आ गई। मैंने ऐसा जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। अमन मुझसे क्या छिपा रही हैं? मेरे अमन से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और अमन उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? अमन के जाने के बाद मैंने अमन के सारे दोस्तों को, जिन्हें भी मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को उस लड़की के बारे में पता नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अमन से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी।
अमन मुझे बोला था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखा करो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल में पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज़ चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था अमन तुझसे? क्या रिश्ता है तेरे मेरे पति? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को अमन जब घर आए तब उस लड़की को अपने साथ देखकर चौंक गई। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। अमन उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा तो तूने इस सब बता दिया, मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, अमन शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की शिखा थी, अमन की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए अमन और उसके परिवार ने उसके सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अमन ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपए की ज़रूरत है, बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तूने भी की, फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं हैं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और शिखा के साथ जाने लगी। हमें जाते देख अमन फूट फूट कर रोने लगा। शिखा भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए अमन बोले, हम नहीं बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहीं होगी कैसी होगी मेरी बहन। तभी से भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझे से कहती तो क्या करना, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। इन दोनों भाई बहन को रोता देख मेरी आंखें भी भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए शिखा के साथ, मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले ले आया। अस्पताल में शिखा के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। अमन की आंखों में मुझे एक अलग सुकून देखा। अमन ने शिखा को कहा, अब कुछ करोगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन के साथ ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ी कर देने में। एक बात करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए अपलोड की गई है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं।